चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मिलेंगे अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन में लाने का करेंगे प्रयास। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है। तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए, उन नतीजों ने सभी को चौंका दिया। इंडिया एनडीए, इन दो गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिला और टक्कर का मुकाबला था इस बार। जी हां, बीजेपी का 400 पार का नारा पूरी तरह से इस लोकसभा चुनाव में फेल हो गया। यहां तक कि भाजपा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी पार ना कर पाई। एनडीए गठबंधन को 291 सीटें, तो वही इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। एनडीए गठबंधन 400 तो छोड़िए, 300 भी पार नहीं कर पाया। बात करें अगर बीजेपी की, तो बहुमत के आंकड़ों से बीजेपी दूर रही। बीजेपी को 240 सीटें ही मिल पाई। बड़े दावे हो रहे थे, लेकिन सारे दावे फेल साबित हुए। वही उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली है, जो पिछले चुनाव में मात्र 5 सीटों पर सिमट गई थी, उसे इस चुनाव में 37 सीटें मिली। सोचिए कितनी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है इस चुनाव में। तो वही कांग्रेस, जिसको कुल 99 सीटें मिली और उत्तर प्रदेश में उसका शानदार प्रदर्शन रहा, 6 सीटों पर उसने जीत दर्ज की। वहीं अब सरकार किसकी बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी हां, जहां एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर गया है, वो सरकार बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी बैठक पर बैठक कर रहा है। भले ही वो बहुमत से बहुत दूर हो, लेकिन वो एनडीए के गठबंधन के कुछ दलों के नेताओं को अपने साथ लाने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। इंडिया गठबंधन का हौसला इसलिए बुलंद है और क्योंकि उसको लगता है कि वो सरकार बना सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन शानदार रहा। बहुमत से कुछ ही कदम वो इस चुनाव में दूर है, इसलिए जोड़ तोड़ कर वो सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है, ऐसा उसको लगता है। वही अखिलेश यादव, जिन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश राहुल की जोड़ी ने वो कर दिखाया जिसके चर्चे देश भर में हो रहे हैं। जी हां, सरकार बनना ना बनना वो एक अलग बात होती है, लेकिन प्रदर्शन में सुधार लाना, 5 से 37 पर पहुंचना, 1 से 6 सीट पर पहुंचना, ये बड़ी बात होती है। कांग्रेस समाजवादी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में शानदार रहा। जी हां, बता दें कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होनी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो एनडीए गठबंधन के कुछ दल के नेताओं से मिलें, उनको अपने साथ लाने का प्रयास करें। जी हां, एबीपी न्यूज की खबर के मुताबिक बता दें कि सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस में हलचल तेज हो गई है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है कि वह एनडीए के कुछ नेताओं से वार्ता करें और उन्हें इंडिया के साथ आने के लिए मनाएं। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव को तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बात करने के लिए कहा गया है और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को 15 और नीतीश कुमार की जेडीयू को एनडीए गठबंधन में 12 सीटें मिली है। कहा जा रहा है कि इन दो नेताओं पर इंडिया गठबंधन का ज्यादा फोकस है। वैसे भी ये दोनों पहले भी साथ रहे हैं। नीतीश ने तो इंडिया गठबंधन की कमान संभाल रखी थी, लेकिन बाद में वो अलग हो गए। वही चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन के साथ आना तो चाहते थे, वो कई नेताओं के करीब भी थे इंडिया गठबंधन के, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आ पाए। तो दोनों नेताओं को मनाने का प्रयास इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जाएगा। जी हाँ, बता दें कि दिल्ली में जहां एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है, वही विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी अपनी अहम बैठक के लिए तैयार है और एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। तो वही तेजस्वी यादव भी इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। और गौर करने वाली बात तो यह है कि जिस फ्लाइट से नीतीश कुमार दिल्ली के लिए जा रहे थे, उसी फ्लाइट से तेजस्वी यादव भी दिल्ली के लिए जा रहे थे। सोचिए, दोनों चाचा भतीजे एक साथ एक ही फ्लाइट में नजर आए और दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। ये चर्चा का विषय बना रहा कि चाचा भतीजे एक ही फ्लाइट में, वो भी एक ही साथ दिल्ली के लिए क्यों जा रहे हैं। तो लगातार इस खबर पर तमाम तरह की बातें हो रही थी। खबर है कि दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। वहीं तेजस्वी यादव
शाम को इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक में वो शामिल होंगे। वही जिस तरह से अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सौरभ नाम का यूजर है, वो लिखते हैं कि माहौल बदल रहा है, लगता है कि मोदी शाह से नीतीश बाबू बदला लेकर ही रहेंगे। खबर है कि तेजस्वी ने नीतीश बाबू को काबू में कर लिया, उद्धव ठाकरे ने शिंदे वाले सांसद काबू में कर लिए, रेवंत रेड्डी और स्टालिन चंद्रबाबू नायडू को मना रहे, अखिलेश यादव जयंत चौधरी को ला रहे हैं। राज यादव नाम के यूजर लिखते हैं कि आप लोग तो बस चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी पर भी नजर बनाए रखिए। नायडू जी को इंडिया गठबंधन की तरफ लाने में अखिलेश यादव जी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं, दोनों की गहरे रिश्ते हैं। वायरल तक लिखता है कि अब तो खेला होकर नहीं रहेगा, अखिलेश यादव जी को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को साधेंगे अखिलेश यादव। वहीं युवराज सिंह लिखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू अखिलेश यादव के साथ और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भर लिए है, अभी इंतजार करो, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। तो सरकार बनाने के लिए दिल्ली में दोनों दलों की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी, और जहां एनडीए गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है, तो वही इंडिया भी सरकार बनाने में लगा हुआ है। बात करें अगर यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट गई। यह परिणाम भाजपा को सदमे में डालने वाले रहे, तो इसके पीछे कई वजह भी हैं। टिकट बंटवारे में गड़बड़ी के और 5 वर्षों तक सांसदों की निष्क्रियता तो इस परिणाम के मुख्य कारण ही रहे। जाति समीकरण को पहचानने में भी भाजपा से चूक हुई, इसके चलते भाजपा उन सीटों पर भी चुनाव हार गई जहां से उससे जीत की 100% उम्मीद थी। चुनाव के पहले चरण से ही पेपर लीक मामले को चुनावी मुद्दा बनाकर युवाओं को कांग्रेस व सपा ने अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया था, और इस मुद्दे को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित समूचे विपक्ष ने 7 चरणों में हर मौके पर उठाया। दूसरी ओर भाजपा ने इस मामले में अपना पक्ष रखने की भी जरूरत नहीं समझी। तो ये तमाम मुद्दे रहे जिसकी वजह से भाजपा को इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आपने देखा कि अयोध्या की सीट तक हार गई, जहां पर राम मंदिर हाल ही में बना है, वो सीट गंवा देना एक बड़ा संदेश है। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया है। जी हाँ, जिस तरह से 37 सीटें सपा को दी, 6 सीटें कांग्रेस को दी, मात्र 33 सीटें बीजेपी को दी, तो उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से नाराज है इन तमाम मुद्दों को लेकर, उसका नतीजा सामने है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।